छात्रों, आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जे आपकी परीक्षा में 100% इनके 100% कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हमने भी इसे तैयार करने में काफ़ी समय लिखने में इसे लगाया है, इसलिए आप तैयार अवश्य कर लें, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा और इससे 1-2 नंबर के प्रश्न छोटे वाले भी पूछे जाएंगे। कुल मिला के 7-8 नंबर तक का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे ही नंबर आएंगे आपके। इसलिए निरंतर आप हमसे जुड़े रहें और आप जो कंपटीशन की परीक्षाएं बच्चे देकर आते हैं उसमें भी इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। कुछ ना कुछ राज्य पूछ लिया या खेती कौन सी कहाँ होती है, कौन सी मिट्टी कौन से प्रदेश में पाई जाती है, कुछ ना कुछ अंश इसमें से अवश्य पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इसको ठीक से तैयार करें, आपके भविष्य में भी ये क्वेश्चन काम आएगा। और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसका वर्णन करना। हमारे देश में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टियों का हमने विधिवत वर्णन किया है और हमने जो है इसे सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है। आप इसको विस्तृत कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पहली जलोढ़ मृदा है, दूसरी काली मृदा है और तीसरी लाल या पीली मृदा है, चौथी लैटेराइट मृदा है और 5वीं मरुस्थलीय मृदा है, 6ठी वन मृदा है। इनमें कुछ बातें जो याद रखनी है वो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोई भी मिट्टी है उसकी 4 बातें आपको याद रखनी, सब में वही 4 ही बातें लिखी जाएंगी। पहली बात ये, मिट्टी की प्रकृति, किस तरह की मिट्टी होती है, रंग कैसा है और ये सब उसके बारे में आपको लिखना होगा, वो मिट्टी की प्रकृति में आ जाएगा। दूसरी इसकी हेडिंग हमने बताई है प्राप्ति स्थान, मतलब ये मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। और इसकी तीसरी बात है उपस्थित तत्व, इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। और चौथी बात है इसमें कौन कौन सी फसलें उत्पन्न होती हैं। तो कुल मिला के ये 4 बातें आपको सभी प्रकार की मिट्टियों में लिखनी है। पहली जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, ये जो आप देख रहे हैं। और सभी के 4-4 भाग हैं, हेडिंग सबकी समान है, वही 4 बातें सब में लिखनी है कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है, प्राप्ति इनके कौन से राज्य में पाई जाती है और इसमें कौन से तत्व उपस्थित हैं मिट्टी में और इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं। बस ये 4 बातें आपको सभी में लिखनी है और आपकी मिट्टी के क्वेश्चन का पूरे का वर्णन हो जाएगा। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की प्रकृति, यह उत्तरी पूर्वी मैदानों में गंगा सिंध ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई लाल भूरे रंग की मिट्टी होती है, लाल भूरे रंग की होती है। और अब इसमें जो हेडिंग डाल के और इसके इसमें लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे जो आप समझेंगे जैसे। दूसरा प्राप्ति राज्य, अब इसमें क्या लिखेंगे, यह मिट्टी मतलब जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। इस तरह से उसे लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 3, उपस्थित तत्व। अब क्या लिखेंगे, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना आदि तत्व उपस्थित होते हैं। फिर चौथी हेडिंग डालेंगे इसमें उत्पन्न होने वाली फसलें, मतलब कौन कौन सी इस मिट्टी में फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो उसमें गन्ना है, गेहूं है, चावल है, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जो आसानी से उगाई जा सकती है। तो ऐसे ही एक मिट्टी का वर्णन हो गया जलोढ़ मृदा। ऐसे ही काली मृदा, वही 4 हेडिंगें रहेंगी। फिर लाल मृदा, वही 4 हेडिंगें। लैटेराइट मृदा, वही 4 हेडिंगें। और मरुस्थलीय मृदा, वही 4 पॉइंट। वन मृदा, वही 4 पॉइंट। बस चेंज क्या होगा, मिट्टी की प्रकृति होगी और थोड़ा बहुत उसके राज्य होंगे, फसलें होंगी। ये सब थोड़ी बहुत बदलती जाएंगी, कुछ आपस में मिलते जाएंगे, कुछ बदलते जाएंगे। लगभग 30-40% जो है वो आपस में एक समान आता रहेगा, लेकिन 60% जो है इसमें बदलाव होंगे, वो देखने को मिलेंगे आपके लिए। काली मृदा में मृदा की प्रकृति, इसका रंग काला होता है, इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती है। उपस्थित तत्व इसमें कौन कौन से? पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना आदि ये तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। अगला उत्पादित फसलें, तो एक चीज ध्यान रखना, काली मृदा का शब्द आया इसमें और फसल कपास आया, तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है 100%। और कहीं कंपटीशन की परीक्षा देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। क्या? का से काली, का से कपास, इतना शब्द जरूर ध्यान रखना, ये आपका आएगा भी कि काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो कपास की। या ऐसे आ जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो काली मृदा उपयुक्त है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर लाल मृदा आती है, लाल या पीली, इसमें भी वही बातें आती हैं, मृदा प्रकृति, स्थान, तत्व, फसलें। तो ये लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पीला भी हो जाता है। इस मृदा का रंग पीला, जहां पानी का अंश ज्यादा पहुंच जाता है वहां पीला हो जाता है। प्राप्ति स्थान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्य में पाई जाती है। तत्व इसमें एल्युमिनियम और पोटास हैं। फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, गेहूं, कपास, चावल इत्यादि फसलें इसमें पाई जाती हैं। ऐसे ही लैटेराइट मृदा है, इसमें भी वही चारों हेडियां आएंगी। ये अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा, इसका रंग लाल भूरा होता है। और प्राप्ति स्थान हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उपस्थित एल्युमिनियम तत्व होता है इसमें। उत्पादित फसलें हैं चाय, कहवा, काजू, रबड़ आदि, इन फसलों का उत्पादन इसमें ठीक से होता है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। मरुस्थलीय जो रेतीले भाग को कहते हैं, राजस्थान का जो रेतीला भाग है वहां पर कटीले वाले वृक्ष बहुत अधिक होते हैं। कटीले वाले वृक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पानी की बहुत अधिक कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण वहाँ कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। कटीले वृक्ष क्यों होते हैं? पौधों की जो पत्तियां जो होती हैं जी इस तरह से, मान लीजिए नागफनी का ही पौधा हम लेते हैं, इस तरह से पौधे की पत्ती होती है तो उसमें जो कांटे पाए जाते हैं। अब कांटे होने का कारण ये है कि पौधे के वायवीय ऊपरी भाग से जल की क्षति होती है वो कम होती है, जलवाष्प कम होता है, इसमें जलवाष्प कम होता है, इसलिए कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। और जो है सपाट वृक्ष पाए जाएंगे, जलवाष्प अधिक होगा। और पृथ्वी के अंदर वहां जल की कमी है तो इसीलिए वहां प्रकृति ने इस तरह के ही वृक्षों का उत्पादन किया है। प्रकृति किसी भी चीज को जो है बहुत सोच समझ के वहां पर उसी हिसाब से उसका उत्पादन होता है। तो मरुस्थलीय ये मृदा लाल भूरे रंग की, रेतीली, शुष्क, उच्च तापमान होता है, इसमें नमी कम होती है। ये कहाँ पाई जाती है? प्रमुखता राजस्थान है और गुजरात व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है ये वाली मृदा। अगला आता है उपस्थित तत्व कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, लवण, पोटास, फास्फोरस, ऐसे आदि तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। उत्पादित फसलें ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, तिलहन, चना आदि। रागी जो है ये पहाड़ों पर भी होता है, तो ज्वार, बाजरा और ये आदि फसलें पाई जाती हैं। अगला है वन मृदा। वन मृदा ऐसे स्थानों पर होती है, ऐसे पहाड़ी स्थानों पर जहां सघन वन क्षेत्र होते हैं। सघन वन क्षेत्र का मतलब वनों, बहुत घने वन होते हैं, ऐसे स्थानों पर ये वन मृदा पाई जाती है। तो वन मृदा में फिर वही 4 पॉइंट आते हैं, मृदा की प्रकृति, प्राप्ति स्थान, उपस्थित तत्व, उत्पादित फसलें। ये चारों चीजें जो आ जाती हैं, इन्हीं चारों चीजों के आधार पर सभी मिट्टियों को आपको लिखना है इसी तरह से, और कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। प्राप्त स्थान है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम आदि पहाड़ी क्षेत्रों, सघन क्षेत्रों में होती है। सघन वन क्षेत्र जहां अधिक वन संपदा पाई जाती है। उपस्थित तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। उत्पादित फसलें चाय, काफी, अंगूर, अनानास आदि, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। कौन सी? वन मृदा में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपकी मिट्टी के क्वेश्चन का वर्णन होता है। सारी चीजें सिलेक्टेड हैं, इसमें आप देख लें और मन से इसे तैयार करें और ठीक से लिखें। 2 पेज पे वहां आएगा, 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मेन पॉइंट इसके लिखे हुए हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और बहुत अच्छे से इस प्रश्न के लिए तैयार कर लें और निरंतर जो है आप वीडियो देखते रहें। आगे भी
कल आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समय कम है, तो 3, 4, 5 तक क्वेश्चन प्रतिदिन हम लेकर आएंगे, जिससे कि आपका समय रहते कोर्स पूरा किया जा सके और एक अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि वीडियो आगे बढ़े, आप लोगों के प्रयास से ही बढ़ेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, पुनः फिर मिलेंगे।